वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। काकड़ हुकूमत ने महंगाई और बिजली के बिलों से सताए अवाम पर पेट्रोल का बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 26 रुपये 2 पैसे बढ़ा दिया गया। नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर 17 रुपये 34 पैसे महंगा किया गया। नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान हुकूमत एक माह में पेट्रोल 58 रुपये 43 पैसे महंगा कर चुकी है। पेट्रोल महंगा होने पर शहरियों का पारा हाई। अवाम ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहते हैं खुदा के वास्ते कौम पर रहम करें। इस मुल्क में मरने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का नया तूफान लाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कहा हुकूमत ने IMF के कहने पर अवाम का जीना मुश्किल बना दिया। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देंगे। प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफे का ऐलान किया है और अब फी लीटर की कीमत में 26 रुपया 2 पैसे का मजीद इजाफा किया और इस तरह 17 रुपया फी लीटर डीजल की कीमत में इजाफा किया। हम इसके शदीद मजम्मत करते हैं और ये IMF के कहने पर हुकूमत ने ये इक़दाम करके पाकिस्तानी अवाम के लिए जीना मुश्किल बनाया है। जमात इस्लामी बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रही है। चारों सूबों में धरने देने का फैसला किया है। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि खामोश रहना मौत है। अहम खबर शामिल करें। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का कोई निज़ाम नहीं। कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई में मज़ीद इजाफा हो गया। इस्तदा है अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को कलअदम करार दे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ उमर हयात से। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त में बाकी हुकूमत ओबरा से दीगर को फरीक बनाया गया है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत ने आलमी मंडी में तेल की कीमतें सस्ती होने के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन और उनमें तयन के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। जबकि दरख्वास्तदार का ये भी कहना है कि क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो बुनियादी ज़रूरियात की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं और इनकी कीमतों में इजाफे से महंगाई जो है वो आए रोज़ बढ़ती रहती है। दरख्वास्त में इस्तेमाल की गई है कि अदालत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को कलअदम करार दे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए तरीक़ेकार जो है वो भी अदालत तलब करे। जी उमर हयात अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे ने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी। रिक्शा ड्राइवर्स ने अपने रिक्शे खड़े कर दिए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अजीज मरी से। जी अजीज, बताइएगा क्या सूरत हाल है। जी, पेट्रोल मसनूआत की जो कीमत है वो रातों रात एक मरतबा जो है फिर जो है आसमान पर पहुंच चुकी है। ये जो निगरान हुकूमत ने आवाम को तीसरा तोहफा दिया है। इस वजह आप मेरे कम देख रहे हैं जो पेट्रोल पंप है वो भी जो है वीरान दिखाई दे रहा है और गाड़ियां आ रही है, चली जा रही है और काफी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ऑटो रिक्शे हैं उन्होंने अपने रिक्शे जो है सड़कों पर खड़े कर दिए। मगर ये कि बात करने के लिए मीडिया से भी कोई तैयार नहीं है वो इस वजह से क्योंकि खुद परेशान है। वो उनका ये भी कहना है कि मीडिया तो हमारी बात आगे पहुंचा रही है मगर हुकूमत जो है टस से वो बस नहीं हो रही है। पेट्रोल की कीमतें जो है अभी जो है 330 रुपए तक जो है आ चुकी है। 3 सेंचुरियां तो उसने मुकम्मल कर ली है। अभी ये पेट्रोल की कीमतें जो है 34 सेंचुरी की तरफ जो है आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। लोग परेशान है।
क्या करें, क्योंकि एक महंगाई का एक नया जो है सैलाब आने वाला है। महंगाई इससे जो है मज़ीद बढ़ेगी। तो शहरियों ने, अवाम ने खासकर जो हुक्मरान से अपील की है, खुदारा जो पेट्रोल की मसनूआत है उनमें जो है फौरी तौर पर जो कमी की जाए, वरना जो लोग हैं, अवाम है, वो जो खुदकुशियाँ करने पर जो है मजबूर हो जाएगी। जी, पेट्रोल बिजली की कीमत में इजाफे के बाद अवाम गैस की कीमत में इजाफे के लिए तैयार हो जाए। गैस सेक्टर के नुकसानात और गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए सारा बोझ अवाम पर डाले जाने की तैयारी। कुदरती गैस की कीमतों में 45 से 60% तक इजाफे का इम्कान है। ज़राए का कहना है गैस शोबे के नुकसानात और गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए इजाफा IMF की शराइत पर होगा। आपको बता रहे हैं पेट्रोल बिजली की कीमत में इजाफे के बाद अब अवाम गैस की कीमत में इजाफे के लिए तैयार हो जाए। गैस सेक्टर के नुकसानात और गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए सारा बोझ अवाम पर डाले जाने की तैयारी की जा रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अशफाक मुगल से। जी अशफाक, बताइएगा। जी, ये बिल्कुल मामला है पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे का जो मुसलसल जो है बढ़ रहा है और हुकूमत के पास जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन थे, लेकिन जो इसको कम करने के लिए चूंकि IMF के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि जो एनर्जी सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है वो तसलसल के साथ कम किया जाएगा। तो गुज़श्ता रोज जो है वो वज़ीर तवानाई ने कहा था कि बिजली के शोबे में जो सर्कुलर डेट है उसका वो 2500 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान इसमें तकरीबन 200 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि गैस सेक्टर के बारे में बताया गया है कि 2900 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। तो मजमूई तौर पर जो तवानाई का सर्कुलर डेट है वो 5400 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जिसको कम करने के लिए हुकूमत ने एक बार फिर गैस की जो कीमतों में इजाफे का फैसला किया है और इसका इतलाक 1 जुलाई से होना है। तो ज़राए के मुताबिक जो है वो कुदरती गैस की कीमतों में 45 से 60% तक जो इजाफे का जो अशफाक मुगल गैस की कीमतों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन के मुस्बत असरात। एक हफ्ते में रुपया मजबूत और डॉलर गिरावट का शिकार रहा। गुज़िश्ता हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 10 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपये 95 से कम होकर 296 रुपये 85 पैसे पर ट्रेड हुआ। एक हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में भी रुपया मजबूत हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 304 रुपये से कम होकर 297 रुपये में फरोख्त हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला हुंडी में मुलव्वस करेंसी डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। FIA हेडक्वार्टर्स ने तमाम सर्कल्स को मरासला लिख दिया। काले धंधों में मुलव्वस करेंसी डीलर्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई। स्टेट बैंक और FIA मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेंगे। 28 करेंसी एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ कायम मुकदमात का रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया। हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ कंपनियों के लाइसेंस भी मनसूख और गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यू उबैद शाह से। जी उबैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला हुंडी में मुलव्वस करेंसी डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद ने तमाम सर्कल्स, FIA के तमाम सर्कल्स को मरासला लेकर जिसमें काले धंधों में मुलव्वस करेंसी डीलर्स की फहरिस्त तैयार करने का कहा गया है। स्टेट बैंक और FIA मुश्तरका कार्रवाइयाँ भी करेंगे। 28 करेंसी एक्सचेंज कंपनी के खिलाफ कायम मुकदमात का रिकॉर्ड हासिल किया गया है और जो मुकदमात इस वक्त अदालत में ज़ेर इल्तवा है उनको भी परसू किया जाएगा। हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ कंपनियों के लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे और गिरफ्तारियों का भी फैसला किया गया है। स्टेट बैंक की दरख्वास्त पर FIA ने तमाम सर्कल से गुज़िश्ता साल के दर्ज मुकदमात की भी तफसीलात तलब की है। इसके साथ ही साथ स्टेट बैंक और FIA ने मुश्तरका सर्वे में गैर कानूनी कारोबार से मुंसलिक 432 अफराद का पता लगा लिया है। स्टेट बैंक ने 2005 से लेकर 2020 तक गैर कानूनी लेन देन के 807 शिकायतें FIA को की थी। हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा जरिया करेंसी डीलर्स कंपनियां हैं। इन कंपनियों की मदद से सियासतदान, सरकारी अफसरान, ताजिर अरबों रुपया बैरून मुल्क मुंतकिल कर चुके हैं। ठीक है उबैद शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको अहम खबर से अपडेट करें। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के रवा माह दौरा लंदन के वजूहात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक कायद नून लीग के इस्तकबाल के लिए 10 लाख लोग जमा कराने का टास्क पार्टी को सौंप दिया गया। मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात में वापसी का प्लान फाइनल करेंगी। मुलाकात में चीफ ऑर्गेनाइजर कायद नून लीग को इस्तकबाल या प्लान के हवाले से भी ब्रीफिंग देंगी। आपको बता रहे हैं
چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کے رواں ماہ دورہ لندن کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق قائد نون لیگ کے استقبال کے لیے 10 لاکھ لوگ جمع کرانے کا ٹاسک پارٹی کو سونپ دیا گیا۔ مریم نواز شریف سے ملاقات میں واپسی کا پلان فائنل کریں گی۔ ملاقات میں چیف آرگنائزر قائد نون لیگ کو استقبالیہ پلان کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وقاص غوری سے۔ جی وقاص، بتائیے گا۔ جی بالکل، چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز جو ہیں وہ رواں ماہ ہی لندن کے دورے کے لیے جائیں گی۔ پارٹی ظاہر نے اس کی تصدیق کی ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز میاں نواز شریف سے اہم ملاقات میں قائد نون لیگ کی وطن واپسی کے حوالے سے جو ان کا پلان ہے اس کے خط و کال کو فائنل کریں گے، حتمی شکل دیں گی۔ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے پارٹی جو ہے وہ اس وقت دو مفاد رہا ہے۔ ایک رائے کے مطابق میاں نواز شریف لاہور پہنچ کر ریلی کی صورت میں داتا دربار گئے اور وہاں حاضری تھے، جبکہ دوسری رائے کے مطابق دوسری جو تجویز زیر غور ہے اس میں میاں نواز شریف جو ہے وہ مینار پاکستان پر عظیم الشان جلسہ کر سکتے ہیں۔ پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ دو مختلف آراء پیش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے حتمی فیصلہ جو ہے وہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے درمیان ملاقات میں ہوگا۔ اس حوالے سے پارٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ 10 لاکھ افراد کا لندن سے ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچے۔ مریم نواز جو ہے میاں نواز شریف کو استقبالیہ پلان سے بھی آگاہ کریں گی اور پھر میاں نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل پاکستان آ کر ان انتظامات کو حتمی شکل دیں گی۔ ٹھیک ہے، وقاص غوری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ نگران سیٹ اپ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات کا معاملہ، سابق صدر آصف زرداری کا نون لیگ سمیت اعلیٰ سطح کے رابطوں کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق سابق صدر زرداری نواز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ کریں گے اور ان سے پارٹی کے تحفظات پر مشاورت بھی کریں گے۔ سندھ میں ترقیاتی کاموں پر پابندی اور پنجاب میں بیوروکریسی کے عدم تعاون پر بھی بات چیت ہوگی۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں شامل کریں موسم کے احوال۔ جڑواں شہروں میں رات گئے بادلوں کی انٹری سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کی پیش گوئی۔ مزید موسم کا احوال جانتے ہیں اپنی نمائندہ آمنہ جنجوعہ سے۔ جی آمنہ۔ جی بالکل، جڑواں شہروں میں رات خوب بارش ہوئی ہے۔ اسلام آباد راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ صبح تک جاری رہا ہے۔ اس وقت کی اگر بات کریں تو اسلام آباد میں اس وقت بھی موسم خوشگوار ہے، درجات میں کمی آ گئی ہے۔ آسمان پر اب بھی ہمیں بادل چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے اسلام آباد میں شدید گرمی تھی، لیکن رات ہونے والی بارش کے بعد حبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ دن کے اوقات میں ایک بار پھر گرمی بڑھے گی، جیسے ہی دھوپ نکلتی ہے دن کے اوقات میں درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج دن کے اوقات میں درجات 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کے امکانات ہیں، لیکن شام کے اوقات میں محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر اسلام آباد میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں کی بات کریں تو ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بھی بیشتر اضلاع میں محکمہ موسمیات نے بارش کی پیشگوئی کی ہے، تاہم چند مقامات پر موسلادھار بارش کے بھی امکانات ہیں۔ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر پختونخوا کے بھی بالائی علاقوں میں محکمہ موسمیات نے بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اضلاع سندھ اور بلوچستان میں بھی جو مطلع ہے وہ ابرآلود رہنے کے ساتھ ساتھ ساحلی علاقوں میں بارشوں کے امکانات ہیں۔ پہاڑی علاقوں کی اگر بات کریں کشمیر اور گلگت بلتستان سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں جو ہے وہ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کے امکانات ہیں۔ جی مانسہرہ کی جنت نظیر وادی ناران مقامی سیاحوں کی توجہ کا مرکز تو ہے ہی، غیر ملکی سیاح بھی اس دلکش اور خوبصورت وادی کے دلدادہ ہیں۔ وادی کا کونا کونا غیر ملکی سیاحوں کا مسکن بننے لگا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں مانسہرہ سے ہمارے نمائندے عقیل احمد۔ خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کورونا ویکسین نہیں ہے، امریکی عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ کووڈ کے mRNA جین سے ہونے والے علاج کو ناقابل تلافی نقصان قرار دے دیا۔ نیو یارک سپریم کورٹ نے ویکسین نہ لگوانے پر برطرف تمام سرکاری ملازمین کو پرانی تنخواہوں پر بحال کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیو یارک سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، کورونا ویکسین کو جعلی قرار دے دیا۔ امریکی سیاستدان اور وکیل رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر اور دیگر بڑے ممالک کے وکلاء نے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے خلاف اہم مقدمہ جیت لیا۔ ایشیا کپ میں پاکستان کیوں ہارا؟ وجوہات جاننے کے لیے پی سی بی حرکت میں آ گیا۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے سابق کپتانوں اور کھلاڑیوں سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ کرکٹ کمیٹی اراکین مصباح الحق اور محمد حفیظ کی رائے بھی لی جائے گی۔ ورلڈ کپ سے پہلے بعض اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ ایشیا کپ میں ناکام رہنے والے بعض کھلاڑیوں کی چھٹی بھی متوقع ہے۔
एशिया कप में बांग्लादेश ने भारत को 6 रन से शिकस्त दे दी। कोलंबो में खेले गए सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में 267 रन के ताकुब में भारत की टीम 259 रन पर आउट हो गई। भारत की जानिब से शुभम गिल 121 रन बनाकर नुमाया रहे। इससे कबल बांग्लादेश ने भारत की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 256 रन बनाए। बांग्लादेश की जानिब से कप्तान शकीबुल हसन 80 जबकि तौहीद हरदोए 94 रन पर आउट हुए। नसीम अहमद 44 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।